प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 के एक टॉपिक विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की कुंडली की गति ज्ञात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आवेश किस प्रकार की गति करेगा यदि आवेशित कण का वेग लंबवत ना हो चुंबकीय क्षेत्र के? क्या ये अभी भी वृत्तीय गति होगी? आइए ढूंढे। प्रायोगिक प्रदर्शन को एक उपकरण का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है जिसे फाइन बीम ट्यूब कहते हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर उन्मुख गोलाकार कक्ष है जिसमें एक उत्कृष्ट गैस होती है निम्न दाब पर। इसके अंदर क्षैतिज रूप से एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। दो कुंडलियां हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहलाती है दिखाए अनुसार व्यवस्थित की गई है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है इलेक्ट्रॉन गन के अक्ष के लंबवत जब उनसे धारा प्रवाहित की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन गन को चालू किया जाता है तो एक चमकीला वलय देखा जा सकता है बल्ब के अंदर। सूक्ष्म स्तर पर ये देखा जा सकता है कि इसका कारण है चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति। चुंबकीय बल Fb इलेक्ट्रॉनों को एक वृत्तीय गति करवाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, उनके प्रवाहित होने के दौरान इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं और उन्हें उत्तेजित करते हैं, जो बदले में अनउत्तेजित होते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं। वृत्ताकार पथ के अनुदिश बड़ी संख्या में इस तरह की अन्योन्य क्रिया व्यक्तिगत रूप से विकिरण का उत्सर्जन करती है, जिसे सामूहिक रूप से एक वलय के रूप में प्रकाश की तरह देखा जा सकता है। सूक्ष्म स्तर पर त्वरित विभव बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वलय की त्रिज्या बढ़ जाती है। कुंडलियों में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घट जाती है। ये अवलोकन व्युत्पन्न सूत्र के अनुसार है। आइए किसी कैथोड किरण नली या CRT की स्थिति पर विचार करते हैं। जब इसके विक्षेपित निकाय पर कोई विभव आरोपित नहीं किया जाता है तो आप इसके पर्दे के केंद्र में एक धब्बा देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुंज प्रदीप्त पर्दा से टकराता है। यदि आप दो क्षण चुंबकों को उनके विपरीत ध्रुवों के साथ रखते हैं जैसा कि दिखाया गया है, बिंदु विक्षेपित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल से प्रभावित होता है और अपने सीधे पथ से विक्षेपित हो जाता है। किसी CRT में छड़ चुंबक एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत अधिक होता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी होती है चुंबकों के अनुप्रस्थ काट से। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय किया गया पथ एक वृत्ताकार चाप होता है त्रिज्या r का। इलेक्ट्रॉन फंस नहीं पाते हैं और क्षेत्र से पलायन कर सकते हैं। वे सीधी रेखा के साथ आगे बढ़ते हैं पर्दे पर टकराने के लिए और धब्बा बनाने के लिए। अब एक धनात्मक आवेश को इसके वेग सदिश के साथ फेंकिए जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। वेक्टर v को विभाजित किया जा सकता है दो लंबवत सदिश घटकों में। एक समांतर होता है सदिश वेक्टर b के। वेक्टर v पैरेलल इक्वल्स टू v कोसाइन थीटा i कैप। दूसरा लंबवत होता है वेक्टर b के। वेक्टर v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू v साइन थीटा j कैप। चूंकि वेक्टर v पैरेलल और वेक्टर b के बीच का कोण 0 है, समांतर वेग घटक चुंबकीय बल से प्रभावित नहीं होता है और वेक्टर b के अनुदिश इसकी रैखिक गति में योगदान देता है। हालांकि घटक वेक्टर v परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण एक चुंबकीय बल के अधीन होता है, जो वेक्टर b के लंबवत तल में आवेश की वृत्तीय गति का कारण बनता है। अतः आवेश की गति परिणामी होती है रैखिक और वृत्तीय गति की, जो एक कुंडलिनी पथ होता है किसी निश्चित पिच के साथ। जैसे जैसे कोण थीटा
वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का बढ़ता है, इसके कुंडलिनी पथ की पिच घट जाती है। पिच निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है 2 पाई r v पैरेलल अपॉन v परपेंडिकुलर। इसके प्रायोगिक प्रमाण के लिए फाइन बीम ट्यूब की इलेक्ट्रॉन गन को घुमाएं। आप देख सकते हैं कि वलय एक कुंडली का रूप ले लेती है। इसका तात्पर्य ये है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रक्षेप पथ बल्ब के अंदर कुंडलिनी होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। जब वायु के कण आयनित होते हैं तो आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देता है और उन्हें पहले बताए अनुसार फंसाता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की गति विपरीत दिशा में होती है और आवेश चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारों ओर एक कुंडलिनी पथ का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार आयन मंडल का निर्माण होता है। सारांश: चुंबकीय बल Fb इलेक्ट्रॉनों को एक वृत्तीय गति में बाध्य करता है। CRT में क्षण चुंबक एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत अधिक होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी होती है चुंबकों के अनुप्रस्थ काट से। इलेक्ट्रॉन फंसते नहीं है और क्षेत्र से पलायन कर सकते हैं। धनात्मक आवेश की गति इसके वेग सदिश के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाने वाले रैखिक और वृत्ताकार गति का परिणाम होता है, जो एक निश्चित पिच के साथ एक कुंडलिनी गति होती है। पिच इस सूत्र द्वारा दिया जाता है 2 पाई r v पैरेलल अपॉन v परपेंडिकुलर। मान लीजिए आपके पास एक आवेशित कण है और आप इसे त्वरित करना चाहते हैं ताकि ये एक उच्च वेग प्राप्त कर सके। आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? उत्तर जानने के लिए बने रहें।